इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत, एक बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कर दिया सड़क जाम, जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर को मिला 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। अब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रेफर करने में होगी आसानी। इस एम्बुलेंस के जरिए त्वरित मिलेगा उपचार। और डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप देश के 9 मंदिरों से देख सकते हैं सीधा प्रसारण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर की है। मृत महिला की पहचान 37 वर्षीय अमरज्योति के रूप में हुई है। वह काजी मोहम्मदपुर थाना के कलमबाग चौक की रहने वाली थी। उसका पति प्रकाश राज एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। पति ने बताया कि पत्नी अमरज्योति डॉक्टर अभय कुमार से दांत का इलाज करवाने दामोदरपुर गई थी। इलाज करवाकर अपनी बेटी विधा भारती के साथ स्कूटी से लौट रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को भीड़ के चंगुल से निकालकर हिरासत में ले लिया। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मैं घर में बैठा हुआ था, अचानक हमारी छोटी बेटी विद्या भारती ने फ़ोन किए, पापा माँ के साथ एक्सीडेंट हो गया है। जानकारी मिलते ही हम जैसे घर से बाहर निकले, बच्चे को संभाल वहाँ जैसे कुछ
वैसे वैसे व्यवस्था की, वहाँ से हम घटना स्थल की ओर चल दिए। वहाँ गए तो क्या पता चला, कैसे घटना घटी? वहाँ पर जाते ही ट्रैक्टर ने उस पर जो है सो सर अपना ट्रैक्टर के कारण दुर्घटना हुई, यही जानकारी मिली। ट्रैक्टर पकड़ाया? जैसा कि पुलिस वालों को जो है सो कहना है, जो वहाँ ट्रैक्टर को हमने पकड़ लिया, ड्राइवर को भी मैंने पकड़ लिया। अच्छा, गई क्यों थी? गई है विद्या भारती, हमारी जो छोटी लड़की है, उसको इलाज के लिए दांत के डॉक्टर अभय कुमार से दिखाने के लिए दामोदरपुर। हाँ। अच्छा, इसी दौरान क्या स्कूटी पर थी? हाँ, डॉक्टर अभय कुमार से मेरा कुछ, वो हमारे स्टूडेंट के जो है सो पापा थे। मैं एक टीचर हूँ, उनके लड़का को ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसी से दिखाने के लिए एक जो सही इलाज करेंगे, इसलिए जो है सो हम बच्चे को वहाँ दांत डॉक्टर से दिखाने के लिए जो भेजे। इसी दौरान हाँ, उन्होंने जो है सो ये कहे जो अपेक्षित होने के कारण, चलिए हम टेम्पू जो है सो हम उसे पकड़ा देते हैं। लेकिन इसी दरमियान इस तरह की घटना, कुछ ही क्लिनिक से कुछ ही दूर जो है सो उन्होंने टेम्पू से ट्रैवल कर रहे थे कि इस तरह की घटना उसके साथ हो गई। बच्ची भी गिर गई, वो भी घायल हो गई। वह भी घायल हो गई, और वो वहीं स्पॉट डेड ट्रैक्टर चढ़ जाने के कारण। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह सकरा थाना इलाके के समसपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार तेल ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सब्जी लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसे अनियंत्रित तेल टैंकर ने रौंद दिया। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मृतक की पहचान बलीगांव थाना क्षेत्र के अलीनगर लेहूधन निवासी 45 वर्षीय विनोद सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, टैंकर को जब्त कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बताया जा रहा है कि टैंकर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस के आने के बाद माहौल शांत हुआ। बारे में बताया जाए। घटना के बारे में हम लोग को सूचना मिली कि सरमसपुर जगशाला के पास एक टैंकर द्वारा मोटरसाइकिल में सब्जी लोड था, ये लेकर के जा रहे थे अपने घर बलीगांव की तरफ। इसी टैंकर द्वारा इसी जगह स्थान पर इनको धक्का मारा गया और इनकी स्पॉट में डेथ हो गई। इनका सर कुचला हुआ है, हाथ पैर टूटा हुआ है, हाथ में घाव। सर टैंकर पकड़ाया है क्या? हाँ, टैंकर पकड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद इसको हम लोग अपना कागजी प्रक्रिया पूरा करके पोस्टमार्टम हेतु SKMCH मुजफ्फरपुर भेज रहे हैं। और इसका चालक टैंकर का चालक भागा हुआ है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वालों को अब बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की बजाय एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से रेफर किया जाएगा। जिले में 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के पहुंचने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रेफर करने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य सरकार से मिले 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को जिला मुख्यालय में मंगवा लिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले को राज्य सरकार की ओर से 10 एम्बुलेंस प्रदान किया गया है, जिसे शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय ने 10 आधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस को रिसीव किया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि जिले में हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए जिले को इस आधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस प्रदान किया गया, जिससे लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से त्वरित उपचार, ऑक्सीजन एवं अन्य उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने एम्बुलेंस की सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक छोटा पोर्टेबल वेंटिलेटर, मल्टीपारा मॉनिटर, एक डीप फैबिलेटर एवं ऑक्सीजन प्रदान करने की सुविधा दी गई है। एम्बुलेंस के माध्यम से जिले के क्रिटिकल केसेस को उच्च स्वास्थ्य उपचार के लिए अब पटना, दिल्ली जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाया जा सकता है।
मुजफ्फरपुर में अभी पहला फेज में कितना आया है? 5 10 आ गया है। ये इसमें एक अल्सा जो है एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस, जिसमें मिनी आपका वो वेंटिलेटर तक उसमें उपलब्ध है। हर एक ब्लॉक में गवर्नमेंट का प्लान है कि एक अल्सा सबको मिल जाए। और दूसरा का जो है बेसिक लाइफ सपोर्टिंग जो है बी अल्सा वो है, वो तो सब जगह है भी, लेकिन मेन है कि 454 को या 455 को हमारा प्रखंड है, हर एक प्रखंड में एक अल्सा रहे। ये बहुत दिन से ये परिकल्पना था, ये पूरा हो गया। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना अध्यक्ष राजेश रंजन के नेतृत्व में शनिवार को मुख्य बाजार, रजवाड़ा, सोमगढ़, बल्ती, नवलपुर, राजेपुर समेत विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के बाद इलाके में शरारती तत्व और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि बकरीद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर पुलिस कमर कस चुकी है। बकरीद को लेकर विभिन्न जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च में दरोगा राजकुमार देवी, प्रशिक्षु दरोगा राजेश कुमार, सुनीता कुमारी, जामादर भजभूषण सिंह, सुदर्शन प्रसाद, सुरेश प्रसाद सिंह, रामजय प्रसाद समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। लोजपा प्रमुख एवं जमुई के सांसद चिराग पासवान का शनिवार को मुजफ्फरपुर के पताही क्षेत्र में कई जगहों पर स्वागत किया गया। लोजपा नेत्री सुरभि ठाकुर ने यहां पूजा में शामिल होने वे पहुंचे थे। इस दौरान लोजपा नेता चुलबुल शाही के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को फूल मालाओं से लाद दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि अपने बिहार को कैसे एक विकसित राज्य बनाया जाए, पार्टी का विकास और विस्तार कैसे हो, इस पर उन्होंने नेताओं के साथ चर्चा की। देखिए, बस आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारी पार्टी की नेत्री सुरभि जी के यहाँ इसका आयोजन किया गया और उसमें पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सब लोग हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उद्देश्य एक ही है, प्रार्थना एक ही है कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, बिहार में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो, यही प्रार्थना करते हैं। पार्टी के लेकर के और आगे पार्टी का विस्तार करना, संगठन को मजबूती देना, इसी लक्ष्य के साथ पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम कर रही है और यही उद्देश्य है। आने वाले दिनों में पार्टी का संगठन और मजबूत हो, पार्टी का जनाधार और बढ़े, इसी प्रयास में पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ। डिन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें वृंदावन के इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक के उडुपी मंदिर, कोल्हापुर के महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मणी, पुणे के दंगडुंग सेठ गणपति, तुलजापुर के तुलजा भवानी, जयपुर के गोविंद देव जी, पटना के हनुमान मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर शामिल हैं। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डिन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। इपोस मशीन के बंद होने के कम से कम 7 से 10 दिन पहले सभी विक्रेताओं को खदानों की आपूर्ति करने पूर्व में बनाई गई रोस्टर को सुधार करते हुए वर्तमान में 3 महीने के अंतराल पर चक्रनुमा रोस्टर बनाने सहित लंबित मांगों के समर्थन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई ने शनिवार को समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डीलरों ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो बिहार
सरकार एवं दिल्ली सरकार के समक्ष धरना दिया जाएगा। मौके पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार, महासचिव देवन रंजक, जिला के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हरिलाल प्रसाद यादव सहित दर्जनों डीलर मौजूद रहे। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीलरों के दरवाजे पर खाद्यान्न भोजन करके देना होगा, देना होगा, देना होगा। डीलरों के दरवाजे पर खाद्यान्न भोजन करके देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। सरकार के द्वारा बार बार हम लोग को यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। हर महीने खाद्यान्न, पिछले बार हम लोग को ये मई का खाद्यान्न मिला, 22 तारीख को खाद्यान्न मिला और 23 तारीख को मशीन बंद हो गया। मशीन बंद हो गया तो वितरण कैसे होगा? तो उपभोक्ता द्वारा हमें डीलरों को बहुत गाली गलौज सुनना पड़ा, फिर भी सुधार नहीं हुआ। इस बार हम लोग डीएम साहब से कहने आए हैं कि हम लोग को 14 तक पूरे जिला में हर डीलर को खाद्यान्न दिलवा दे और कम से कम पीडीएस डीलर को मशीन 5 से 7 दिन समय मिलेगा तभी ना वितरण करेगा। और आजकल जांच हो रहा है, हम लोग के मशीन में ओल्ड बैलेंस इसी तरह चढ़ा दिया गया। पहले कागज़ पर जबरन पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया, वो मशीन से घाटा नहीं, और उसके बाद में एक ओल्ड बैलेंस चढ़ा दिया गया। अभी जांच में जो भी पदाधिकारी जाता है वो देखता है मशीन पर ओल्ड बैलेंस, उस पर डीलरों पर कार्रवाई हो जाता है। अरे हमारे पर हमको माल है ये नहीं है, ओल्ड बैलेंस सरकार के द्वारा चढ़ा दिया तो हम माल कहाँ से लाएंगे? उसके बाद अभी जांच जो होता है, जांच है, ठीक है, जांच होना चाहिए। तो जांच पंचायत में जो भी सरकार का जांच करना है, पंचायत में सब विभाग को जांच करना है। कोई भी जांच में जाता है किसी भी विभाग को टच नहीं करता, सिर्फ डीलर को ही टच करता है। इसलिए और जांच के नाम पर लूटा जाता है डीलरों को। अगर जांच सही भी है फिर भी कहेगा लोग ओल्ड बैलेंस। अरे भाई ओल्ड बैलेंस कहाँ से? वो हमारा तो है नहीं, तो ओल्ड बैलेंस चढ़ा हुआ है वो तो गलत है, वो तो उसी पर कार्रवाई हो जाता है डीलरों पर। अगर आपकी मांग जो है, हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है, और पिछले कोरोना काल से हम लोग प्रधानमंत्री योजना का जो चावल बांट रहे हैं, हमको पहले मिला 5-6 महीना का मार्जिन मनी, उसके बाद इधर 1-1.5 साल हो गया, मिला भी नहीं हम लोग को। अगर हमारी नहीं मानी जाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे। शनिवार को डीएम प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में सिविल सर्जन के अलावे चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीओ एवं आईसीडीएस सहित सभी सीडीपीओ मौजूद रहे। सर्वप्रथम पावर पवान प्रेजेंटेशन के माध्यम रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया। रूटीन इम्यूनाइजेशन में मुसहरी अंचल में 100% उपलब्धि पाई गई, वहीं कुछ प्रखंडों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाई गई। डीएम ने प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि अगले 1 माह में सभी जगह आरसीएच पंजी सर्वे और ड्यू लिस्ट को अपडेट किया जाए। सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर बैठक की कार्रवाई निकालें, साथ ही एएनएम से बात करें और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करें। रूटीन रिव्यू मीटिंग होती है, कोविड के चलते काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। आज डीएम साहब का टूर प्रोग्राम के हिसाब से आज रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें जितने इंडिकेटर हैं ओपीडी से लेकर के रूटीन इम्यूनाइजेशन, ओपीडी, आईपीडी और जितना भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की तरफ से चलाया जाता है, सभी बिंदुओं पर डीएम साहब के द्वारा वृहद रूप में किया गया। जहाँ जहाँ के इंडिकेटर कुछ कमज़ोर था उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उसको सुधारें। कोरोना के बारे में बहुत कुछ चर्चा नहीं हुई, लेकिन हुई कि उसका टेस्टिंग हम लोग करते रहें और आइसोलेशन का जो है वो होम आइसोलेशन पर ही रहे। अगर जिनमें लक्षण आता है, या मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का बना दिया गया है कोविड वार्ड, उसमें उनको रखवाने का। लाखों की संख्या में बाहर से लोग आएंगे जिस तरह केस बढ़ रहा है उस तरह नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बहुत सारे जगह धीरे धीरे कुछ फॉल भी हो रहा है, हमारे भी बहुत सारे प्रखंड में कम हो रहे हैं। और आगे आने वाला समय में अगर बढ़ेगा तो उसको उस हिसाब से हम लोग अपना उसको बढ़ाएंगे।
शनिवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर की ओर से कांटी दामोदर ईदगाह चौक स्थित पार्टी के कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें आगामी 24 जुलाई को पार्टी के 7वें स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ पार्टी के नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कलामुद्दीन को माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नेहाल अहमद ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। साथ ही साथ पार्टी को किस प्रकार जिला प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करे, इसकी भी रणनीति बनाई गई। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर के उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग कितना हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें जोरदार तरीके से पार्टी की स्थापना दिवस को मनाना है, धूमधाम से मनाना है। इसलिए इसी अवसर पर हम लोग बैठक किया है। जिला में जिला अध्यक्ष निहाल अहमद जी के अध्यक्षता में जी 24 जुलाई को है। क्या कोई पार्टी के बड़े लोग भी आएंगे क्या? पार्टी के सभी जिला, पार्टी के बिहार के सभी जिला में जिला अध्यक्ष लोग मनाएंगे स्थापना दिवस, और बाकी प्रदेश कार्यालय में तो मनेगा ही, बहुत धूमधाम से इस बार मनना है। पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। पार्टी के कार्यकर्ता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाह रहे हैं, सदस्यता अभियान हम लोग का चल रहा है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन का विस्तार करना है। शनिवार को जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से मुजफ्फरपुर के LNT कॉलेज में समाज सेवी, सामाजिक चिंतक और कुशल मार्गदर्शक विष्णुदेव मिश्रा की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय वर्ये, अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज, जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सचिव सुमित कुमार सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने विष्णुदेव मिश्रा के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय मिश्र अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षण, अनुशासन और चरित्र निर्माण के संदर्भ में कार्य करते हुए समाज की सेवा की है। स्वर्गीय विष्णुदेव मिश्रा जी का 10वीं पुण्यतिथि आज ललित नारायण तिलक महाविद्यालय परिसर में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र एवं ओम इलाहाबाद जुडिशल क्लासेस के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया है। स्वर्गीय मिश्रा हम लोगों के परम पूज्य बाबा थे और जिला स्कूल से इनका समाज के प्रति योगदान प्रारंभ हुआ। जिला स्कूल में एक बेहतर प्रशासक के रूप में, बेहतर संचालक के रूप में जिला स्कूल के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वहाँ की जो इनकी कार्यकुशलता थी और छात्रों का जो प्रेम था, इनका जो अनुशासन था, इनका जो पठन पाठन का तरीका था, आज भी उसी की दुहाई और उसी का पहचान आज के शिक्षक आपस में लेते हैं और देते हैं। और इनको याद कर इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है। बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे समाज सेवी थे, चूँकि खुद ही बहुत नीचे से उठकर और उस मुकाम को पाए हैं कि आज इनके 2 पुत्र पौत्र सभी उच्च स्थान पर और अच्छे पदों को सुशोभित करके समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। और बेहतर शिक्षक के साथ साथ इनका समाज के प्रति जो दायित्व था, ये अपना दायित्व समझते थे समाज के निर्माण में। और विशेष रूप से युवाओं को, नए लोगों को किस तरीके से करियर निर्माण करना चाहिए, परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, पारिवारिक संरचना को कैसे बेहतर बनाना चाहिए और किस प्रकार सामंजस्य समाज में बिठाकर और देश के लिए, देश को, समाज को एक विकसित बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कुशल कर्तव्यनिष्ठ की क्या परिभाषा है, ये सब इन्होंने दिया है। आज इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर बहुत कुछ हम लोगों ने पाया है।
और आगे भी पाते रहेंगे। और इनकी आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में हम सभी उपस्थित। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। परिषद के मुजफ्फरपुर नगर अध्यक्ष चंद्र भानु सिंह ने बताया कि यह छात्र संगठन पिछले 72 वर्षों से राष्ट्र हित और विद्यार्थी हित में सदैव अपना योगदान देता आया है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर आई जयप्रकाश विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन 73 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यही एक संगठन है जो गैर राजनीतिक रूप से छात्र हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने रेगुलर क्लास अटेंड करने का संकल्प भी लिया। सबसे पहले ये चूंकि छात्र संगठन है तो छात्रों को मैं कहूँगी कि जो उनका मूल काम है पठन पाठन वो अवश्य करें, क्लासरूम तक आएँ और अपनी शिक्षा को पूरी करें ताकि उच्च शिक्षा में जाके अच्छा ज्ञान प्राप्त करके गुरु के सानिध्य में रहकर वो संस्कारी बने और भारत के जो ज्ञान है उसको बचाने का काम करे। अभी हमारी युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं जो दुखद है, जबकि हमारा भारत स्वयं में ज्ञान का एक खजाना है। अगर इसको ढूंढा जाए, उसको देखा जाए, इसको पढ़ा जाए तो वो यशस्वी होंगे और भारत को विश्व गुरु अवश्य बना सकते हैं। ये हमारे संगठन का सपना है कि हमारे युवा सभी आगे आए और भारत को पुनः वह सम्मान दिलाए जो पहले था हमारे भारत का। परिषद आवाभिप ABVP का 74वां स्थापना दिवस है। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना होता है। आज आवाभिप का स्थापना भी है और राष्ट्रीय छात्र दिवस भी है। इसी के शुभ अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के सीनेट सभागार में एक संगोष्ठी का छात्र दिवस के ऊपर रखा गया है। इसी संगोष्ठी में अपने छपरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह मैम और अभी आवाभिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। और विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह सर उपस्थित है, चौधरी साकेत सर उपस्थित है जो वाणिज्य विभाग में रामेश्वर सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर है, राजेश्वर सर लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर है, जैसे तमाम प्रोफेसर लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। छात्र कार्यकर्ता उपस्थित है, युवा शक्ति छात्र शक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित है और अपना सौभाग्य दिखा रहे हैं कि आज आवाभिप का विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन के स्थापना दिवस में अपना शक्ति का परिचय दे रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा